मगरिब और इशा के दरमियान अल्लाह पाक का एक सिफाती नाम या मुमीतु और एक छोटी सी सूरत पढ़कर आप लोग देखें, इंशाअल्लाहुल अजीज आपके अंदर की तमाम परेशानियां, तमाम की तमाम बीमारियां चीखें मारते हुए बाहर निकल जाएंगी। और जिन लोगों ने आपके पैसे खाए हुए हैं वो दरवाजा खटखटाकर आपके पैसे देकर जाएंगे। इंशाअल्लाहुल अजीज इस वजीफे को करने के बाद आपके पास बेशुमार दौलत आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज के बाबरकत दिन के हवाले से एक बहुत ही खास और मुजर्रब वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जो कुरान पाक की एक छोटी सी सूरत है जिसको मगरिब की नमाज के बाद या इशा की नमाज से पहले पढ़ लें। इंशाअल्लाहुल अजीज लाखों का कर्ज भी खत्म हो जाएगा, तमाम की तमाम हाजत एक दिन में पूरी हो जाएगी। नाज़रीनों किराम, ये कोई बड़ा वजीफा नहीं है और ना ही कभी आपको बड़े बड़े वजीफे बताता हूँ। सिर्फ एक दिन का अमल है, मगरिब से इशा के दरमियान आपने इस अमल को कर लेना है। इंशाअल्लाहुल अजीज इस वजीफे का असर आप खुद देखेंगे, दौलत के अंबार लग जाएंगे। ये खास सूरह मुबारका दौलत के लिए है, लेकिन ये वजीफा सच्चे दिल के साथ आपने करना है। इस अमल को अगर फकीर भी करेगा तो वो भी अल्लाह के फजल करम से दौलत पर बैठकर राज करेगा, क्योंकि इस वजीफे में जो ताकत है, इस वजीफे का जो असर है वो बहुत कम लोग ही जानते हैं। वैसे तो हमने अपने चैनल पर बेशुमार के वज़ाइफ बताए हुए हैं, लेकिन ये जो अमल है, ये जो वजीफा है, ये आपकी सारी परेशानियों को खत्म कर देगा। आपके ऊपर लाखों का करोड़ों का कर्ज भी है, इंशाअल्लाह सब कुछ उतर जाएगा और आपकी गैब से मदद होगी। ऐसे असबाब पैदा हो जाएंगे, आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपके पास दौलत की कमी है, आप किराए के घर में रहते हैं, आपको समझ में नहीं आती कि किराया कैसे अदा करूं, घर का खर्च कैसे चलाऊं, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया है। बिजली के बिल अदा करने होते हैं, बच्चों की फीसें अदा करनी होती हैं। इंसान बहुत सी परेशानियों में गिरफ्तार हुआ है। इंसान को सुकून बिल्कुल नहीं मिल रहा, लेकिन इंसान को सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में मिलता है। ये बात बहुत ही अहम हो गई है कि हम लोगों को ये जानना चाहिए कि जब हम लोग आजिज हो जाएं, जब हम लोग लाचार हो जाएं, जब हम लोग बेचारगी के आलम में आ जाएं, तो हमें उसी वक्त अल्लाह के हुजूर झुक जाने की जरूरत है। अल्लाह पाक से सुलह करने की जरूरत है, अल्लाह पाक को मनाने की जरूरत है। इंशाअल्लाहुल अजीज जब आप लोग लौट कर दोबारा अल्लाह की तरफ बढ़ेंगे, आप एक कदम उठाएंगे, अल्लाह पाक की रहमतें 70 कदम आगे लेकर आएंगी। मेरे प्यारे भाइयों, ये कोई मैं अपनी मनगढ़ंत बात नहीं बता रहा, ये मैं आपको अहदीस की रोशनी में बता रहा हूँ। तो लिहाजा सजदे पे सजदे आप लोगों को करने चाहिए, सजदे में रो रो कर गिड़गिड़ा कर मांगना चाहिए, तो इसको अल्लाह ताला जरूर अता फरमाता है। हम हर वजीफे में आपको बताते हैं कि अल्लाह से मांगने का आपको तरीका जब आ जाएगा तो फिर आपको किसी वजीफे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने सिर्फ हाथ उठाने हैं, आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे पहले जो है आपके कुछ आमाल होते हैं, आप छोटे छोटे जो है वो गलतियां करते हैं, इनको आप सुधार लें। आप अपने कारोबार में हलाल तरीके से कारोबार करें, जिसमें मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारोबार कर कर दिखाया है। आप सब लोग जानते हैं कि मेरे नबी पाक ने किस तरह से इस दुनिया के अंदर गुजारा करा है। आप बशरी लिबास में ही आए थे, आपकी सारी कैफियतें बशरी लिबास वाली ही थी, लेकिन आप लोगों ने ऐसे पुरफितन और ऐसे बिल्कुल ही अजीब व गरीब किस्म के दौर के अंदर जिंदगी गुजारी और मुशरिकीन की सख्त मुखालिफत भी आपको बर्दाश्त करनी पड़ी। आप दारे अरकम के अंदर भी बंद कर दिए गए, लेकिन हरगिज भी आपने किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। आप डटे रहे, आप दीन पर साबित कदम रहे। तो लिहाजा आज हम लोग उनका उम्मती बनने का दावा तो करते हैं, उन पर मर मिटने का दावा तो हम लोग करते हैं, लेकिन उनके अहकामात पर,
उनके फरमान आली शान पर अमल करने को हम लोग तैयार नहीं। तो लिहाजा अगर हम लोग अपनी जिंदगी को अपने आक़ाए दो आलम की जिंदगी के मुताबिक ढाल लेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हर महाज पर हमें कामयाबी हासिल होगी। जिस तरह आप लोग अभी देख रहे हैं इसराइल के मामला चल रहे हैं और हमास ने महाज खोल रखा है, उसके अलावा हिजबुल्लाह ने भी महाज खोल रखा है, लेकिन मुसलमान के 156 ममालिक हैं, लेकिन कहीं से भी जाहिरी तौर पर मदद की जो ऐलान है वो नहीं किया जा रहा, लेकिन पीठ पीछे से मदद जरूर की जा रही है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, जब मुसलमान अपनी एकता दिखाएगा, जब मुसलमान अपना इत्तेहाद दिखाएगा, जभी तो जालिम कांपेंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, सख्त अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम लोगों के अंदर वो बात खत्म हो गई है। हमें देखकर यहूदी सीख रहा है, हमें देखकर ईसाई सीख रहा है, लेकिन मुसलमान पता नहीं कौन सी गफलत की नींद सो रहा है जिसको उठना ही नहीं है। या तो मुसलमान मर चुका है या तो इसको उठने की कोशिश भी नहीं करनी, उसको कान भी नहीं धरने, उसको यही नहीं पता कि उसकी जिंदगी गुजारने का मकसद है क्या। आजकल इंसानों ने जिंदगी गुजारने का मकसद एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छा बंगला और एक अच्छी नौकरी, यानी कि 9 से 5 वाली नौकरी मिल जाए, इतवार की छुट्टी मिल जाए और एक अच्छा घर मिल जाए और उस बाग के अंदर बैठकर हम लोग अपनी बेगम के साथ बात करें और गीबतें करें। तो मेरे प्यारे भाइयों, इस तरह की जिंदगी हरगिज भी इस्लाम ने नहीं बताई। इस्लाम ने तो ये कहा है 5 वक्त की नमाज पढ़ो, सर बासजूद हो जाओ, अल्लाह की राह में जिहाद करो। तो मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग इस चीज को भुला बैठे हैं। अगर हम लोग अपनी असलियत को भूल जाएं और फिर आप खुद सोचें कि किस तरह हमारी मदद हासिल होगी, नहीं मदद हासिल होगी। अल्लाह पाक हम पर अजाब ही तो बरसाएगा। क्यों आज इतने जल्जले आ रहे हैं? क्यों हमारी बेटियां हमारी बात नहीं मानती? क्यों हमारे बेटे हमारी बात नहीं मानते? वजह सिर्फ यही है, हमने अपने बड़ों की बातों को, हमने अपने नबी के फरमान को पसे पुश डाल दिया। लेकिन आज के दौर में भी आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनके बच्चे बड़े फरमाबरदार होते हैं, क्योंकि वो लोग अल्लाह और उसके रसूल के फरमाबरदार होते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि जो अल्लाह और उसके रसूल का फरमाबरदार हो उसका बेटा उसकी नाफरमानी करता हो, ये हो नहीं सकता। अगरचे ऐसे बच्चे जरूर आपको में देखने में आएंगे जो बच्चे नाफरमानी अपने वालिदैन की कर रहे हैं, उनके वालिदैन भी खुद बहुत बड़े नाफरमान रहे अपने माँ बाप के। तो लिहाजा हमें अपने बच्चों की एक अच्छे अंदाज में तरबियत करनी किस तरीके से चाहिए, ऐसी जिंदगी जीकर दिखानी चाहिए। हमें बातों से कायल नहीं करना चाहिए, हमें अपने अमल से बच्चों को कायल करना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, बात दूर निकल रही है, वीडियो लंबी हो रही है। बताने का मकसद ये था कि हम लोगों ने अपनी असलियत को भुला दिया है, हम लोग अपनी असलियत को भूल चुके हैं, हम लोगों ने गैरों के लिबास को ज़ेब-ए-तन कर लिया है। तो लिहाजा यही हमारे ज़वाल की वजह बनी है। तो लिहाजा आज का वजीफा कौन सा है जो आपकी खिदमत में लेकर मैं हाजिर हो गया हूँ। तो लिहाजा आज का वजीफा जरा समाप्त करें। आप लोगों ने सबसे पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये आप लोगों ने पढ़ना है, यानी कि अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह शरीफ। इसको आप लोग 3-3 मरतबा इकट्ठा पढ़कर एक तसव्वुर करें। उसके बाद आप लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। सवाब की नियत से मेरे साथ भी एक बार पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे प्यारे भाइयों, 7 बार या 11 बार आप लोग दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। उसके बाद आप लोगों ने एक सूरह मुबारका है जो हर किसी को याद होती है, सूरह अलम नशरह। इस सूरत को आप लोगों ने 41 मरतबा पढ़ना है, यानी कि अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्कद ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरी युस्रन इन्न मअल उसरी युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। इस सूरत को 41 मरतबा पढ़ना है। पहले बार सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़े, उसके बाद बिस्मिल्लाह के साथ
نہیں پڑھیے گا، چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ پاک کا ایک صفاتی نام یا ممیتو، اس کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اس کو آپ لوگ کم از کم 101 مرتبہ پڑھیے گا۔ اگر آپ لوگوں کے پاس وقت زیادہ ہے، یعنی کہ تھوڑا وقت آپ لوگوں کے پاس موجود ہے، تو آپ لوگوں نے اس کو 313 کی تعداد میں پڑھ لینا ہے۔ پیارے بھائیوں، جتنا اول درود پڑھا اتنا ہی آخر میں درود پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک کے حضور آپ لوگ دعا مانگیں گے، جو آپ کی جائز حاجت ہوگی اس کا سوال کریں گے۔ اللہ پاک آپ کی ہر جائز دعاؤں کو لازمی قبول فرمائے گا۔ تو پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو یہاں تمام ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی۔ پیارے دوستوں، جو لوگ بھی دعا کے لیے کہتے ہیں، اللہ پاک ان سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اللہ پاک ان سب کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔